हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंकालीय तंत्र या फिर मैं बोलूँ स्केलेटन सिस्टम के बारे में। और स्केलेटल सिस्टम में हमने अच्छे से मेन टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि हमने बोन्स कर दिया है, हमने टेंडन कर दिया है, लिगामेंट स्नायु कर दिया है, हमने कार्टिलेज यानी उपास्थि भी पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मांसपेशी यानी मसल्स के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास का हीरो कौन है भाई? आज की क्लास का हीरो है मसल्स यानी मांसपेशी। क्या जानते हैं आप मांसपेशियों के बारे में? आप ये जानते हो कि जब हम थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेना तो हमारी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं। हम जानने क्या वाले हैं? हम जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी में मांसपेशियां भी कई प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां भी कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आइए जानते हैं। देखिए, मांसपेशियां होती हैं 3 प्रकार की, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली मांसपेशी को बोलते हैं स्केलेटल। क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल यानी कि कंकालीय पेशी। क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशी। ठीक है। दूसरी मांसपेशी को क्या बोलते हैं? दूसरी को बोलते हैं स्मूथ। अब इसका हिंदी का नाम सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको। क्या नाम है हिंदी का? चिकनी पेशी। ठीक है, क्योंकि ये चिकनी होती है, बड़ी दिखने में एकदम चिकनी होती है। और तीसरी है हमारी कार्डियक। क्या है? कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशी। ठीक है, अब हमें करना क्या है? तीनों के बारे में इन डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके साथ? हृदय पेशी के साथ। तो देखिए, हृदय पेशी के बारे में आप देखिए, नाम से ही आपको पता लग रहा है, ऐसी पेशी, ऐसी मसल्स जो कि हृदय में हो, वो कहलाएंगी क्या? मांसपेशी। यानी कि लोकेशन क्या होगी इसकी? यानी कि जगह जहाँ पर ये पाई जाती है वो है हमारा हार्ट यानी हमारा हृदय। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, आप लोग जानते हो कि हमारी हर टाइम दिल की धड़कनें चलती हैं। क्यों चलती है? क्योंकि हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, वो धड़कता है। वो आकुंचन और संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। कौन करवाता है उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन? कोई और नहीं, यही पेशी, कार्डियक पेशी। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये कभी भी नहीं थकती। ये कभी भी नहीं थकती, नेवर टायर्ड। क्योंकि आप लोग जानते हो, जिस दिन ये थक गई उस दिन तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। कभी नहीं थकती। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टाइम, जब तक आप पैदा हुए तब से लेकर जब तक आप मरोगे तब तक चलती रहती है। कौन सी पेशी? कार्डियक पेशी, हृदय पेशी। कभी भी नहीं थकती। अब मुझे आप सोच के बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्डियक पेशी वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी, यानी ऐच्छिक है या अनैच्छिक, यानी कि क्या ये आपकी मर्जी से काम करती है या ये अपनी मर्जी से काम करती है? तो बताइए आप क्या बोलोगे? बिल्कुल करेक्ट, ये खुद की मर्जी से काम करती है। अब मैं चाहूँ कि भाई मेरे दिल को मैं बोलूँ कि भाई तू अभी मत धड़क, थोड़ी देर बाद धड़क लियो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, यानी कि मेरा दिल मेरी इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता। यानी कि ये क्या है? ये है अनैच्छिक। कैसे कार्य करती है? अनैच्छिक कार्य करती है, यानी कि ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है हमारी मर्जी से नहीं, खुद की मर्जी से। ठीक है, तो कार्डियक पेशी के बारे में आपको बस इतना याद रखना है। अब चलते हैं किसके ऊपर? दूसरी पेशी के ऊपर, जो कि हमें दिख रही है स्मूथ यानी चिकनी मांसपेशी, और पहली स्केलेटल। तो दूसरी से पहले स्केलेटल की बात करेंगे। स्केलेटल मांसपेशी कौन सी होती है स्टूडेंट्स? कंकाली मांसपेशी। यानी कि इसकी लोकेशन क्या होगी? ये कहाँ पर होगा? तो नाम से पता लग रहा है ये हमारे कंकाल पर होगा, यानी ये हमारी बोन्स के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि याद है मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मांसपेशी बनाई थी। तो ये मांसपेशी कोई और नहीं, कंकालीय मांसपेशी है। क्लियर? अब देखिए इसका कार्य क्या होगा? कार्य है मूवमेंट यानी गति देना। यानी अगर मेरे हाथ चल रहे हैं लिखने के लिए, तो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मेरे हाथ की हड्डियों के ऊपर की मांसपेशी यानी कंकाली मांसपेशी मुझे गति दे रही है। तो कंकाली मांसपेशी का कार्य क्या है? गति देना।
क्या ये कभी थकती है? बिल्कुल थकती है। हम थोड़ी देर काम करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अरे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, क्योंकि हम कहते हैं हमारी मांसपेशियां अकड़ गई, तो ये थकती है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? ये टायर होती है, टायर्ड, थकती है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये ऐच्छिक है या अनैच्छिक, यानी कि ये हमारी मर्जी से काम करती है या खुद की मर्जी से काम करती है? मतलब कि मैं बैठी हूँ, मेरे हाथ पैरों का मन किया और चल दिए कहीं पे, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि ये क्या है? ये वोलंटरी है। वोलंटरी का मतलब ये ऐच्छिक है। किसके अकॉर्डिंग काम करती है? हमारे अकॉर्डिंग। मैं जब बोलूँगी लिखना है तो लिखेंगी, मैं बोलूँगी चलना है तो चलेंगी। और ये कहाँ पर होती है, आपको लोकेशन इसकी याद रखनी है। तो देखिए, ये होती है हमारी बाइसेप में, ये होती है हमारे ट्राइसेप में, ये होती है हमारी पैरों की हड्डियों के ऊपर यानी फीमर के ऊपर, हमारी टीबिया के ऊपर, ठीक है। और कहाँ पे होती है? हमारी फेस में होती है। और मतलब जहाँ पर भी हड्डियाँ चलने में मदद करती है ना, वहाँ पर पाई जाती है ये वाली पेशी। अब बची कौन सी? अब बची सिर्फ एक पेशी जिसका नाम है स्मूथ यानी चिकनी पेशी, ठीक है। अब देखो नाम क्या है? स्मूथ, यानी कि ये ऐसी जगहों पर मिलेगी जो बहुत ही स्मूथ होती है, ठीक है। ये होती है हमारी, अभी तक हमने पढ़ लिया हमारी हड्डियों के ऊपर की, ठीक है, हमने हृदय के अंदर की। अब बात करते हैं ये हमें कहाँ मिलेगी? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन में, यानी कि आंतरिक अंगों में मिलती है। कौन? आंतरिक अंगों में मिलती है चिकनी पेशी। यानी कि देखो, डाइजेशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, पाचन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हम खाना मुंह में डालते हैं, लेकिन वो खाना मुंह से हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पूरे पाचन तंत्र के अंदर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अंदर कोई ना कोई काम कर रहा है जो कि खाने को धक्का लगा रहा है। तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे फेफड़े, हमारा आमाशय यानी पेट, हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत, इन सबको मूवमेंट कौन दे रहा है? मूवमेंट दे रही है स्मूथ यानी चिकनी पेशी। क्लियर है? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा पेट है, ये हमारा पेट है, और पेट में हमने क्या खाया? खाना खाया। ये खाना अंदर मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पेशियाँ मौजूद है वो खाने को धक्का लगा रही है, इसीलिए। अब मुझे बताओ, क्या ये कभी थकती है? नहीं थकती। हमें नहीं पता, अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रही है, ठीक है, तो ये भी कभी नहीं थकती। नेवर टायर, कभी नहीं थकती। अब अगली बात क्या थी भाई? क्या ये हमारे मर्जी से काम करती है या खुद की मर्जी से? तो बिल्कुल सही, ये क्या है? ये है इनवॉलंटरी, यानी कि ये खुद की मर्जी से काम करती है। यानी कि मैंने खाना खा लिया और मैंने मेरे पेट को बोला कि भाई अभी तू पाचन मत कर, तो क्या वो रुकेगा? या मैंने पानी पी लिया और मैं अपनी किडनी को, गुर्दे को बोलूँ कि भाई तू अभी मूत्र यूरिन मत बना, तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। यानी कि ये क्या है? इनवॉलंटरी। और कहाँ पर होती हैं? ये होती है हमारे आंतरिक अंगों में, जैसे कि स्टमक में। स्टमक को क्या बोलेंगे? पेट या आमाशय। और कहाँ होती है ये? हमारे पूरे पाचन तंत्र में। और कहाँ होती है? अच्छा, हमारी आँखों की पुतली में भी ये होती है, आँखों की पुतली में भी। क्या मतलब है इस बात का? अभी बताते हैं। देखो, प्यूपिल। देखो, जैसे ही हम कोई तेज रोशनी में जाते हैं तो हमारी आँखों का जो काला गोला है ना, वो एकदम छोटा हो जाता है। यानी कि ये हमारी आँख है, आँख के अंदर ये काला जो गोला है ना, ये रोशनी में जाते ही ना छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेज रोशनी आती है तो ये अपनी रोशनी, बाहर से रोशनी कम लेना चाहता है ताकि आँखें खराब ना हो। तो इसको छोटा कौन करता है? यहाँ पर मौजूद होती हैं कुछ पेशियाँ, कुछ मांसपेशियाँ जो कहलाती है स्मूथ यानी चिकनी मांसपेशी। तो ये मैंने क्या बताया आपको? मसल्स के बारे में बताया। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपकी बॉडी में कुल कितनी मांसपेशी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है बॉडी में कुल 700 मांसपेशियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मांसपेशी टॉपिक खत्म होता है। एक बार रिवाइज करें, मांसपेशी क्या होती है? मांसपेशी वो होती है जो कि हमारी बॉडी को चलने फिरने में मदद करती है, हड्डियों को खींच के और छोड़ के।
मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्केलेटल यानी कंकालीय, जो कि कंकाल के ऊपर, हड्डियों के ऊपर मौजूद होती है, जो हमें गति देती है, जो काम करते करते थक भी जाती है और जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है। देन हमने पढ़ा चिकनी मांसपेशी, जो कि है स्मूथ मसल। ये दिखने में बहुत चिकनी लगती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्मूथ। ठीक है। ये कहाँ पे होती है, हमारी बॉडी के आंतरिक अंगों में, जैसे कि आमाशय में, इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस यानी अन्न प्रणाली में, इन सब में कौन होती है, स्मूथ यानी चिकनी मांसपेशी। ये कभी नहीं थकती और ये भी अनैच्छिक है, खुद की मर्जी से काम करती है। लास्ट हमने पढ़ी कार्डियक मांसपेशी यानी हृदय मांसपेशी, जो कि केवल हृदय में पाई जाती है, दिल में पाई जाती है, और ये भी कभी नहीं थकती, क्योंकि ये थकी तो इंसान खत्म, और ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। कुल कितनी मांसपेशियां हैं, 700 मांसपेशी। एक मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, टेंडन यानी कंडरा। तो यहाँ पर हमारा कंकाल तंत्र चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है और कई सारे बायोलॉजी के टॉपिक, जीव विज्ञान के टॉपिक भी खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।